सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों में से अधिकतर लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर 17th बीपीएससी के बारे में बताइए, नोटिफिकेशन, सीट डिटेल्स और तैयारी के बारे में। तो आज का वीडियो जो आप लोगों के लिए है वो 17th बीपीएससी के लिए है कि नोटिफिकेशन आपका कैसे कब तक आएगा, एग्जाम डेट क्या है और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, सीट डिटेल्स क्या है, कौन से विभाग से कितना जो है सीट है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि 17 बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को 15 सितंबर तक देखने को मिल सकता है। 15 सितंबर तक जो है आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा देखने को। और दूसरी बात, इसमें सीट की संख्या कितनी है, तो अभी तक जो जानकारी मिली है वो 1230 जो है सीट आप लोगों की है। और अभी मुझे लगता है सीट आप लोगों की और जुड़ेगी, लगभग ये सीट जो है 1500 तक होनी है। और ये जान लीजिए कि अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी, ये जो है सबसे बड़ी भर्ती होगी। इससे पहले 2018 में एक बार वैकेंसी आई थी, उसमें ज़्यादा सीट थी और उसके बाद से ये वाली वैकेंसी है। तो इसलिए मानकर चलिए कि आप लोगों की ये वैकेंसी सबसे बड़ी है। तो आप लोगों को तैयारी और मोटिवेशन दोनों बनाकर रखना पड़ेगा, साथ साथ कि आप लोग का दोनों चीज़ ब्रेक नहीं हो और आराम से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें किस जो है डिपार्टमेंट से कितना अध्याचन आया है और कितनी कितनी सीट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो सीट डिटेल्स है उसके लिए। देखिए, सबसे पहले एसडीएम की पोस्ट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जो सीट है वो आप लोगों की 200 है। आप जानते हैं 2018 के बाद से एसडीएम की बहुत कम सीट आ रही थी, 1 2 3 4 ऐसे करके सीट जो है आ रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं आ रही थी। तो ये जो है 200 सीट आप लोगों की आएगी। आप लोग जानते हैं 2025 में जो है विधानसभा चुनाव भी है। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी ये जानकारी मुझे मिली है कि इस बार सीट की संख्या ज़्यादा रहने वाली है। और इलेक्शन से पहले नवंबर दिसंबर में लगभग इलेक्शन होता है ये, तो नवंबर दिसंबर से पहले आप लोगों की ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। और एसडीएम की 200 सीट है। फिर जो है आप लोगों का डीएसपी का जो सीट है वो आप लोगों को 130 सीट देखने को मिलेगी। 130 जो है आप लोगों को इसका सीट देखने को मिलेगा। फिर जो है आरडीओ का जो सीट है, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, इसका सबसे ज़्यादा पोस्ट है और इसकी जो सीट है वो 393 सीट है। ये जो है रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर की सीट है, ये 393 आपको देखने को मिलेगा। फिर जो है रेवेन्यू ऑफिसर आरओ, रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पर बोलते हैं, उसका जो सीट है वो 287 सीट है। 287 सीट जो है इसकी है आरओ की। बाकी जो है फिर जो है बीपीआरओ, बीपीआरओ क्या है, प्रखंड पंचायत राज अधिकारी। प्रखंड पंचायत राज अधिकारी की जो सीट है वो आपको 75 से 80 के बीच में लगभग मिल जाएगा। 75 से 80 सीट जो है आप लोगों को बीपीआरओ की देखने को मिलेगी। फिर जो है ऐसे ही एक सीट है डीओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी। तो इसका जो है 28 से 30। आप लोग जानते होंगे डीओ का जो पोस्ट होता है, ये जिले में शिक्षा का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिले में शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। फिर जो है इसी तरह से एक पद और है एमईओ, ठीक है, नगर कार्यपालक अधिकारी। इसका जो सीट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 58 से 60 है। और आप अगर जो टोटल जाएंगे देखेंगे तो इसका जो है टोटल लगभग 1200 और भी पद हैं, इसमें सारे पद नहीं दिए गए हैं, लेकिन टोटल जो संख्या है वो आप देखेंगे तो 1230 जो है पोस्ट आपकी रहने वाली है ये 17th बीपीएससी के नोटिफिकेशन में। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, देखते रहिए आप लोग। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है बीपीएससी में पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है
वो मानकर चलिए हिस्ट्री आपका। फिर जो है दूसरा आपको जियोग्राफी, जीएस ही रहता है, प्री में जीएस रहता है, तो जीएस में ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आपका जो रहता है वो है इंडियन पॉलिटी। फिर जो है चौथा आप लोगों का जो देखने को मिलेगा वो है साइंस। साइंस। पांचवा जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट साथ में लेकर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट जो है साथ में हो जाता है। फिर जो है आप लोगों को जो देखने को मिलेगा इसमें वो है आपका इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी। और उसके बाद में आपको मैथ्स भी देखने को मिलेगा इसमें। फिर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक एक करके भी हम डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे, कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन देख लीजिएगा, तो मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी जो कन्फ्यूजन होंगे वो दूर हो जाएंगे। और लास्ट में जो देखना है वो आपको है इस बिहार स्पेशल। तो ये जो है आप लोगों का है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, इंडियन इकोनॉमी, मैथ्स, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल। अब हम लोग क्रम वाइज देखेंगे किस सब्जेक्ट में कहाँ से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट और कितना क्वेश्चन लगभग जो है बीपीएससी में पूछा जाता है। तो देखिए हम लोग एक पेज और ऐड कर लेते हैं और फिर जो है बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट, आपको जो नहीं छोड़ना चाहिए मुझे लगता है हिस्ट्री। बिहार बीसीएस यानी बीपीएससी में हिस्ट्री जो है बहुत डिमांड रहती है इसकी। और हिस्ट्री में भी आप लोग जानकारी रखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, लगभग जो मिलेगा आपको क्वेश्चन वो 35 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेगा। 35 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री का देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें डिवाइड कर लीजिए इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री आपको 20 से 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तो मतलब मानकर चलिए मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। और फिर जो है आपको बिहार स्पेशल से जो हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे वो भी 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जान लीजिए हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री और बिहार स्पेशल। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ना कैसे है, कैसे कवर करेंगे उसके बारे में देख लीजिए। आपके पास अगर जो कोई नोट्स है तब तो ठीक है, नहीं तो मेरे मतलब जो मैं सोर्स बता रहा हूँ उसमें से अगर जो आपके पास कोई भी बुक होगा तो आप वही पढ़िएगा, एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही नया बुक लेकर आप आ गए, और जो आपके पास है उसमें से देख लीजिएगा। नहीं तो अगर मतलब मैं जो बता रहा हूँ उसमें अगर आपके पास नहीं होगा तो ले लीजिएगा। जैसे जो मुझे सोर्स लगता है वो ये है कि आप दृष्टि का कोई बुक ले लेंगे अगर जो, तो उसमें एंशियन भी मिल जाएगा, मिडवल भी मिल जाएगा, मॉडर्न मिल जाएगा। एंशियन, मिडवल, मॉडर्न तीनों जो है आपको मिल जाएगा दृष्टि का कोई बुक। अगर आप लोग कोई और बुक पढ़ रहे हो तो आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों के पास एसके पांडे का भी होगा, अगर एसके पांडे की बुक पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दृष्टि की कोई बुक अगर ले रहे हैं तो फिर बाकी और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई और बुक आप लोग पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये देख लीजिएगा आप लोग स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है मॉडर्न हिस्ट्री का देख सकते हैं, अच्छी है। अभी जो है टाइम भी है, मतलब मुझे लगता है, लेकिन ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री ये नहीं कि शुरू से पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ने लगे, ऐसा मत करिएगा। आप लोग जो है कोशिश करिएगा 1857 से लेकर 1947 तक का जो घटनाक्रम है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और दूसरा जो संवैधानिक संशोधन मतलब ये है संवैधानिक जो है विकास है, संवैधानिक विकास, इसको जो है जरूर यहाँ से पढ़ लीजिएगा। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगा और आपको क्वेश्चन भी डायरेक्ट देखने को मिलेगा।
फिर जो है हिस्ट्री में और क्या चीजें करना है, हिस्ट्री में दूसरा जो चीज करना है आपको वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब सबसे बड़ा डाउट रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए घटना चक्र का, घटना चक्र हिस्ट्री का, घटना चक्र लीजिए और घटना चक्र में जो ऊपर की समरी आती है, सबसे पहले जो दिया रहता है समरी, उसको समरी को पढ़िए और फिर जो है क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन समरी पर ज्यादा फोकस करिए। खूब अच्छे से इसको तैयार रखिए कि फैक्ट वगैरह आपके गलत नहीं हो। अधिकतर कोई जो गलत होता है वो फैक्ट ही गलत होता है, इसलिए कोशिश करिए कि जो नया फैक्ट मिल रहा है उसको आप ऐड कर लें और वही चीजें पढ़ें जो लास्ट टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा आप बुक इकट्ठा करते गए और फिर लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाए, इसलिए उतना ही आपको पढ़ना है जितना कि आप लोग बाद में रिवीजन कर पाए। रिवीजन बहुत जरूरी है, इसलिए अगर जो आप पढ़ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उतना ही चीज पढ़ना है आपको कि लास्ट टाइम में आप उतना रिवीजन कर सकें। टॉपिक में अलग अलग इसका जो है आपको हिस्ट्री का बता दूंगा एक अलग वीडियो में बनाकर कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़ना है। फिलहाल के लिए आप लोग इतना जान लीजिए कि ये इतना आपको करना जरूरी है। बीपीएससी का जो पीसीएस का एक बुक आता है घटना चक्र का, केवल बीपीएससी का पीसीएस वाला उसमें क्वेश्चंस है। अगर ये वाला नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कम से कम पीसीएस वाला तो जरूर सॉल्व करके जाइएगा। ये 2010 से लेकर 2023 तक के जितने क्वेश्चन होंगे उसको तो जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो मानकर चलिए कि आपका हिस्ट्री का हो गया है। वीडियो मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन काफी आपको हेल्प मिल जाएगा इस वीडियो से, इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं। और नेक्स्ट जो है जो पढ़ना है हिस्ट्री के बाद में, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो हिस्ट्री के बाद में अगर किसी पर फोकस करिए आप लोग तो वो आपका सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में 3 सेक्शन है। देखिए सबसे पहले तो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, फिर नेशनल, नेशनल, फिर जो है स्टेट। करंट अफेयर्स टोटल अगर जो हम इंक्लूड करें कि कितने मार्क्स के जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, तो ये मान कर चलिए कि 40 से 45 क्वेश्चन केवल आपको करंट अफेयर्स मिल सकता है। अगर करंट अफेयर्स और हिस्ट्री मिला दीजिए तो आप लोग देखेंगे कि लगभग लगभग जो है आपका 75 क्वेश्चन लगभग कवर हो जाता है। आधा क्वेश्चन, लगभग आधा क्वेश्चन मानकर चलिए। लेकिन करंट अफेयर्स सिर्फ जो है आप इंटरनेशनल और नेशनल नहीं जोड़िए, बल्कि बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर्स रहेगा स्टेट का उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, तो मानकर चलिए कि 75 क्वेश्चन, 70 से 75 क्वेश्चन ये दोनों ही सब्जेक्ट आपको दिला देंगे। इतना जो है अगर जो आप कवर करके रखे हुए हैं और खूब अच्छे से पढ़ लिए और वहां पर गए और सॉल्व हो गया उतने क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको 70 से 75 नंबर ऐसे ही दिला देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। करंट अफेयर्स के लिए पढ़ें कहाँ से, सोर्स क्या है करंट अफेयर्स पढ़ने का? तो देखिए एक तो 2 इसके तरीके हो सकते हैं, सब लोग अपना अपना तरीका करते होंगे, लेकिन मुझे जो लगता है एक तो होता है मंथली मैगजीन, एक होता है हाफ ईयरली, और फिर जो है ईयरली भी एक आता है ईयरली मैगजीन। मुझे जो लगता है कि अगर आपके पास टाइम है तो मंथली मैगजीन जरूर जो है आधे घंटे 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक कंटिन्यू रोज पढ़ें। लेकिन मंथली मैगजीन अगर पढ़ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लास्ट में आपका रिवीजन भी हो जाना चाहिए। लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, जो भी आप पढ़ें वो लास्ट टाइम में आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। हाफ ईयरली अगर पढ़ रहे हैं, मंथली में अगर जो कोई मैगजीन है मुझे दिखती है सही तो वो है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल अगर जो आप लेंगे तो आप लोग देखेंगे 30 रुपए की मैगजीन है ये, और अच्छी मैगजीन है, देख सकते हैं क्रॉनिकल मैगजीन, एक बार देख लीजिएगा और फिर खरीदिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दूसरा मैगजीन आप लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो है हाफ ईयरली मैगजीन अगर जो हम बात करें तो अभी जो है घटना चक्र की एक मैगजीन आई है हाफ ईयरली,
और ये 50 रुपये का है, शायद मार्केट में मिल जाएगा क्योंकि ऑनलाइन मैं परचेज किया था इसको ऐप से, तो मुझे तो जो है वहाँ पर मिल गई। वहाँ पर बल्कि 10 रुपये का ही लगभग है, 12.5 रुपये का है, तो वहाँ पर तो मिल जाएगा ऑनलाइन। लेकिन ऑनलाइन अगर जो आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं तो इसका हार्ड कॉपी मिल जाएगा आपको, मार्केट में मिल जाएगा, वहाँ से जो है ले सकते हैं। तो ये जो है हाफ ईयरली हो गया। ईयरली एक जो मैगजीन आएगी वो घटना चक्र की आई दृष्टि है, आई दृष्टि है, वहां से आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आप कोई यूट्यूब चैनल देख सकते हैं अगर देखना चाहें, नहीं तो इसमें जो है बिहार के लिए कुछ कुछ जो है टॉपिक मिल जाएगा, स्टेट वाइज रहता है। तो इतना जो है आपका करंट अफेयर्स का रहेगा। करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है अगर 17 नवंबर को आपका पेपर है तो आप जो है दिसंबर 2023 से लेकर और ये 30 सितंबर मानकर चलिए या कह लीजिए 15 अक्टूबर तक का जो है पढ़ सकते हैं, 15 अक्टूबर 2024 का। और इसके लिए सबसे बेहतर क्या है पढ़ने का? तो ये है कि पुराना जो मैगजीन होगा ईयरली वाला उसको एक बार देख लीजिए और उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन देखिए जो इधर का 6 मंथ का है उस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा, यानी जो इधर से 6 मंथ आपका रहेगा उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, और जो पुराने वाले 6 मंथ के हैं उसको जो है थोड़ा सा कम रखिएगा फोकस। लेकिन इधर के जो 6 मंथ के हैं इस पर आप लोगों को ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए क्योंकि रिसेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो टीचर रिक्रूटमेंट वाला हुआ है, उसका पेपर जरूर देख कर जाइएगा क्योंकि वहाँ से भी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का। बाकी और सब्जेक्ट हैं इसके बारे में मुझे लग रहा है ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट और इंडियन इकोनॉमी, मैथ्स, बाकी सब के बारे में मैं डिटेल्स से दूसरे वीडियो में बना दूंगा। बाकी आप लोग इतना जो है आप लोगों के लिए मुझे लगता है अभी सफिशियंट है, इतना स्टार्ट करिए। बाकी मैं डिटेल्स में सब्जेक्ट का अलग अलग बताता चलूँगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ें। आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, इस बार बहुत अच्छा चांस है बीपीएससी में, तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।